तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, जितना बड़े क्वेश्चन दिखाई देते हैं उतना ज़्यादा बड़े होते नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे फॉर्मूले लगाने के बाद, ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगाने के बाद एक आप 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। ऐसी ट्रिक मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आखिर इस पर क्या ट्रिक आपको लगानी है ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, दिखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस की बहुत बड़ा क्वेश्चन है। होगा कुछ नहीं, 1 मिनट एक ट्रिक 5 सेकंड में सॉल्व। बस एक्सपीरियंस, थोड़ा आपको प्रैक्टिस दोस्तों करनी पड़ेगी। देखो फॉर्मूले वगैरह याद करने पड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इन लोगों ऐसे फॉर्मूलों को दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को करने की स्पीड बना पाओगे। देखिए आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ने की स्पीड और क्वेश्चन देखते ही, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते ही समझ जाते हैं कि इसका आंसर क्या है। उन्हें सॉल्व करने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो देखते ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर दिमाग दिमाग में भी कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो इतने तेज होते हैं, दिमाग दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं कि आखिर इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा। या फिर छोटी सी गुणा लग करके, छोटी सी भाग करके ट्रिक में आंसर निकाल लेते हैं। और हम बड़े बड़े ट्रिक यूज़ करते रहते हैं, आंसर नहीं आ पाता, गलत आ जाता है। तो देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है। क्वेश्चन समझिए कि 117 गुना 117 गुना 117 गुना, ठीक है, माइनस 116 गुना 116 गुना 116, ठीक है, और अपॉन में है 117 गुना 117 प्लस 116 गुना 117 प्लस 116 गुना 116, बराबर बताना है यहाँ पर आपको क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बता दीजिए जी इनमें क्या आएगा। अब आप गुणा करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को फॉर्मूला आप ये जानते ही हो, a माइनस क्यूब और b माइनस क्यूब। आप उसको गौर से देखोगे तो 117 को अगर आप a मानोगे तो a गुना a, मतलब a का क्यूब आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार देखोगे इसको b मान लोगे तो b गुना b, मतलब कि b का क्यूब मेरा ये दिया हुआ है। देखिए ये आपको देखते समझ जाएगा वो कि क्या क्वेश्चन में आंसर क्या आने वाला है। मैं ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे तो आप सेकंड भर में इसको सॉल्व कर दोगे। अब देखिए आपको ए इसको माना है तो आपका ये हो गया a गुना बी प्लस ये हो गया आपका ए बी। ठीक है, ए बी आपका हो गया, आगे पीछे लिखा है कोई बात नहीं। और ये देखिए आपका b का b गुना b, मतलब सॉरी ये a गुना a है, मतलब a का स्क्वायर है, और ये ए बी हो गया, और ये b गुना b हो गया, मतलब a का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये आपका a का क्यूब, ये माइनस b का क्यूब। ठीक है, और ये देखिए a का स्क्वायर और ए बी, और ये आपका b का स्क्वायर आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो आपका क्वेश्चन है इस फॉर्म में मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन अब देखिए ये जो मेरा ए बी है, ये भी ए बी का स्क्वायर है दोस्तों। इसका फॉर्मूला आपका ये होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए पहले तो। अब देखिए इसकी जगह मैं ये रख दूंगा तो क्या होगा, मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन, ये जो है इसकी जगह पर मैं दोस्तों ये रखने वाला हूँ, क्या, ए क्यूब की बी क्यूब की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, ये ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी जो आपका है ये दिया हुआ है, और बी का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे है मेरा ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं देखूंगा कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा बस। ए माइनस बी मतलब 117 माइनस 116, 117 माइनस 116, 116 कितना बचा, एक, कितना बचा, एक, एक बच गया और मेरा सीधा आंसर हो चुका है। इतनी इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी पूर्वक। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सीधे उससे देखिए वो किस फॉर्मूले के बेस पे, सीधे फॉर्मूले पे जाइए और डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने के बाद अब उसको इस तरीके से लाने के बाद उसका डायरेक्ट ये देखोगे कि आपका ये आ जाएगा। कैलकुलेशन में यहाँ करने में गुणा गुणा करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सीधे लास्ट में देखिए 117 में से 116 घटाने के बाद इतना बड़ा क्वेश्चन का आपके सामने आंसर आ जाता है। अब देखिए अगर कोई भी आपके सामने ऐसी फॉर्मूले के द्वारा क्वेश्चन आता है तो इजीली उसको ए क्यूब ना होने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई सा भी आपके सामने फॉर्मूला हो, बी क्यूब ए क्यूब का फॉर्मूला, या फिर कोई सा फॉर्मूला आपके सामने आ जाए तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए छोटी सी ट्रिक लगानी है। पहले आपको देखना है कि फॉर्मूले में फॉर्मूला किस
बेस का मुझे दिया हुआ है फॉर्मूला, मुझे मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का दिया है या फिर इस फॉर्मूले पे दिया है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, बिना फॉर्मूले याद करे नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपको जो फॉर्मूले हैं वो कैसे कैसे याद होते हैं, कहाँ से आते हैं, और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए पहले आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप कैसे सीखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मेरा होता है, ठीक है। अब अगर a माइनस बी आपका हो चुका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिर्फ आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए कुछ फंडा ऐसा आता है a प्लस बी और a माइनस बी, समझ रहे हो, a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ऐसा कोई फंडा है तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व। देखिए a की गुणा यहाँ a से होगी तो a स्क्वायर हो गया, अब इसकी गुणा यहाँ से होगी तो क्या होगा आपका प्लस माइनस का ab, अब यहाँ से इसकी हो जाएगी तो आपका प्लस का ab हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से अब इसकी हो जाएगी तो प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या है बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये बी माइनस का आएगा आपका। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, इसके बेस भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूले हैं ये ही आपके इस बेस पे क्वेश्चंस बनाता है और बड़े बड़े क्वेश्चंस दे देते हैं। अब इस बेस पे क्या क्वेश्चंस आएगा देखिए मैं आपको बताने वाला था। जैसे कि आपका सपोज आपका दिया हुआ है कुछ भी लिख दीजिए आप, 116 जैसे आपका चल रहा था, हम 116 बता रहा था, तो चलिए 116 आपका ऊपर दे दिया गया है, 116 गुणा 116 और 116 गुणा 116 माइनस 115 गुणा 115, ठीक है। आपका ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया और अपॉन में आपसे पूछा गया कुछ भी ले लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, ए 116 प्लस 115, तो देखिए अब क्या होगा आपका ये 115 ऐसा कुछ प्लस में पूछ दिया गया, तो सेम सिचुएशन में आ जाएगा आपका इसका एक ही आंसर। कैसे, ये आपका क्या है, ये आपका ए का स्क्वायर है और ये आपका बी का स्क्वायर है और ये क्या है आपका ये, तो जब मैं इस फॉर्मूले को खोलूँगा तो मेरा सेम बन जाएगा क्या, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ ये आपका ए प्लस बी है ही, तो ए प्लस बी एस प्लस बी कट जाएगा तो ए माइनस बी, मतलब 116 में से अगर मैं 115 घटाऊँ तो मेरा एक ही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिखाई देंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आपके इस टाइप के आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन दिखाई देते हैं, गुणा भाग गुणा 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 को करने वाले, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक में हो जाते हैं, छोटे छोटे तरीके से आपके हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको इसी तरीके से करने हैं ना जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपका टाइम भी बचेगा। तो चले देखिए ऐसे क्वेश्चंस में की वीडियो में जो वीडियो बनाई है इसकी यही ट्रिक मैं बताना चाह रहा था कि ऐसे फॉर्म क्वेश्चन जो आपके होते हैं ये आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े, तो आप इन फॉर्मूले को सीख लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमारी आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी देखने के लिए, उसके लिए यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच सके।